फरार अपराधी और खालिस्तानी सोच वाला अमृतपाल अभी भी फरार है और पुलिस के हत्थे वीडियो बनाने तक चढ़ा नहीं है। लेकिन उसने एक वीडियो जारी कर एक भावुक अपील की और सरबत खालसा को बुलाया। आधे से ज्यादा लोग सरबत खालसा का मतलब तक नहीं समझ रहे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि वो किन्हें बुलाने की बात कर रहा है। इसको समझने के लिए आपको लगभग 400 साल 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। मैं 300-400 साल आपको पीछे लेकर चल रहा हूं। सरबत खालसा जब पहली बार बुलाए गए, सरबत खालसा का पहले मतलब समझ लीजिए। सरबत मतलब सभी, खालसा मतलब सिख धर्म को मानने वाले, सभी सिख धर्म को मानने वाले लोगों का आवाहन करना सरबत खालसा बुलाना कहलाता है। और यह कब पहली बार हुआ था? जब सिखों के चौथे गुरु रामदास ने पहली बार सरबत खालसा को बुलाया। तब दरअसल तब की बात है जब सिख धर्म के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता था और साल में 2 बार होता था। एक बार वैशाखी के पर्व पर, एक बार दिवाली के मौके पर, और सभी सिख धर्म के लोग बैठकर गुरु के सामने बैठकर बातचीत करते थे। और गुरु साथ ही साथ धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सरबत खालसा का इस्तेमाल होता था। साल आ गई 1718। 1718 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर का निधन हो चुका था और बाबा बंदा सिंह बहादुर के बाद सरबत खालसा जो थी वो बिखरी हुई थी। और उस वक्त सरबत खालसा ने कई दल बनाए और सिखों के दल बनकर आगे वो एक इतिहास बढ़ता रहा। अगर मैं उसमें डीप में जाऊंगा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सीधे फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आपको लेकर चलता हूं जब ये कहानी आई भिंडरावाला के पास। क्योंकि उसके बाद गुरुओं से जरूर होते हुए सरबत खालसा अब भिंडरावाले ने पहली बार बुलाई। क्योंकि इससे पहले आप जाएंगे महाराजा जो रणजीत सिंह थे पंजाब के, वो महाराजा रणजीत सिंह ने इस सरबत खालसा को खत्म कर दिया था और मना कर दिया था कि अब कोई सरबत खालसा नहीं बुलाएगा, क्योंकि इसका जो अधिकार था वो अकाल तख्त को था, क्योंकि सिख धर्म के अंदर अकाल तख्त सर्वोच्च तख्त कहा गया है। तो महाराजा रणजीत सिंह के खत्म करने के बाद लगभग 100 से 150 साल बाद या 300 साल के आसपास का समय रहा कि सरबत खालसा को 80 के दशक में भिंडरावाला ने बुलाया। और भिंडरावाले में नहीं बुलाया, बल्कि भिंडरावाले का जब डेथ हो गई, उसको जब मार दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, तो यहाँ पर जो जत्थेदार थे उनको हटाया गया अकाल तख्त पर और भिंडरावाले के भतीजे को यहाँ पर जत्थेदार बना दिया गया और उसने पहली बार सरबत खालसा बुलाई थी। अब आप सरबत खालसा को समझिए, क्योंकि सरबत खालसा को बुलाने वाले, पहली बार बुलाने वाले सिखों के चौथे धर्मगुरु थे। लेकिन भिंडरावाले के मरने के बाद सरबत खालसा का इस्तेमाल खालिस्तानी जो सोच है उसको बढ़ाने के लिए किया गया। शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि ये सरबत खालसा धार्मिक तौर पर बुलाई गई एक पंगत है, या एक कह सकते हैं एक संगत है। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये दरअसल खालिस्तानी सोच को बढ़ाने का एक तरीका है। और यही वजह थी कि उसके बाद से कई उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन सरबत खालसा पर एक तरीके से प्रतिबंध रहा। अब एक बार फिर से सरबत खालसा बुलाने की बात किसने की है? अमृतपाल ने। अमृतपाल सरबत खालसा बुलाकर दरअसल ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब जरूरत है कि सिख एक साथ आ जाए। वो फिर से खालिस्तान और खालिस्तानी सोच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सिखों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो शायद भूल रहा है कि 21वीं सदी के तीसरा दशक है, जहां पर सिख अब खालिस्तानियों की सोच को समझ चुके हैं। सिख धर्म के अंदर गुरु गोविंद सिंह से लेकर और ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जिन नामों को रटने के बाद, जिन नामों को पढ़ने के बाद हमें देश की एकता नजर आती है, देश को तोड़ने वाले नहीं। और यही वजह है कि आज सरबत खालसा के आह्वान के बाद भी उसे बचाने कोई नहीं आ रहा और अमृतपाल बहुत जल्दी कानूनी के शिकंजे में होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि आप सरबत खालसा को समझें, सरबत खालसा के इतिहास को समझें और सरबत खालसा और खालिस्तान की सोच को अलग अलग कर देखें। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सिख धर्म ही है जिसने हिंदुस्तान को हमेशा एक रखने के लिए कड़ी मेहनत की है, बहादुरी दिखाई है, चाहे वो सीमा पर रही हो, चाहे वो किसी और छोर पर रही हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम देश की एकता की बात करें और देश को तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें।